पहला चुनावी बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव का रण महासंग्राम में बदल चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की हर जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा, क्या है इस बार जनता का इरादा? नेताओं के बाद अब जनता की बारी। बिहार की 4 सीट पर है भव्य तैयारी। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डालिए वोट। न्यूज 18 पर देखिए पल पल की रिपोर्ट, देश का आदेश। और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में यानी शुक्रवार को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होने, जिसमें बिहार की 3 सीटें भी शामिल हैं। 4 सीटों की अगर हम बात कर लें और 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल सहित कुल मिलाकर 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल मतदाता करेंगे, यानी कि वोटर्स करेंगे। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीट पर शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39, उत्तराखंड की सभी 5, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, असम की 4, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5 सीटों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 102 संसदीय सीट में सामान्य सीट 73 है। एससी के लिए 18 सीट रिजर्व है, तो एसटी के लिए रिजर्व 11 सीट पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 92 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा के साथ ही पहले चरण में विधानसभा के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। 1625 प्रत्याशी पहले चरण के चुनावी रण में हैं। पहले चरण में 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। पहली बार वोट देने वाले वोटर की संख्या 35,67,000 है। 1,87,000 पोलिंग बूथ पूरे देश भर में बनाए गए हैं। 18 लाख से ज्यादा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। मतदान के साथ ही सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए 41 हेलीकॉप्टर के साथ ही 84 विशेष ट्रेन और लगभग 1 लाख वाहन तैनात किए गए हैं। 7 चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी। किन उम्मीदवारों को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, इसके लिए चुनाव के नतीजे के दिन यानी 4 जून का सभी को इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब जान लेते हैं कि बिहार की जिन 4 सीटों पर पहले फेज में चुनाव है, वहां पर मुख्य मुकाबला किसके किसके बीच में है। सबसे पहले आपको जमुई लिए चलते हैं। जमुई में मुख्य मुकाबला है अरुण भारती, जो एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं, और आरजेडी की तरफ से हैं अर्चना रविदास। औरंगाबाद सीट पर भी कल ही मतदान होने हैं। वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सुशील सिंह बनाए गए हैं
और राजड़ी से हैं अभय कुशवाहा। तो ये औरंगाबाद सीट का मुख्य मुकाबला आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किसके किसके बीच है। चलिए अब आपको गया लिए चलते हैं, ज्ञान की भूमि। वहां पर भी कल ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यहां से हम के प्रत्याशी एनडीए की तरफ से बनाए गए हैं जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत आरजेडी के प्रत्याशी हैं। यहां भी कांटे की टक्कर होने जा रही है। नवादा की बात कर लें तो यहां पर बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर हैं और आरजेडी की तरफ से श्रवण कुशवाहा चुनावी रणभूमि में। और यही नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, वो हैं विनोद यादव। यानी कि यहाँ की लड़ाई बेहद ही रोचक है, त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। अब देखना होगा कि कल जब मतदाता अपने घर से बाहर निकलते हैं तो किसके पक्ष में अपने वोट का प्रयोग करते हैं, ये तो जनता जनार्दन ही जानती है। और देखिए अब एक एक करके चारों सीटों का हाल जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इन सीटों का क्या समीकरण है। सबसे पहले हम जमुई सीट पर आपको लिए चलते हैं। जमुई सीट की चुनावी लड़ाई को समझ लीजिए। यहाँ पर चिराग पासवान के बहनों यानी कि अरुण भारती चुनावी रणभूमि में उतारे गए हैं। पिछले 2 दफा से चिराग पासवान यहाँ पर लड़ाई जीतते रहते हैं। एनडीए उम्मीदवार हैं अरुण भारती का मुख्य मुकाबला है आरजेडी की अर्चना रविदास से। अभी हमने आपको जानकारी दी। 2009 से अब तक एनडीए उम्मीदवारों की जीत होती आई है, ये रिकॉर्ड रहा है। 2014-2019 में चिराग पासवान बड़े अंतर से जीते थे और जमुई भी वहां पर सुरक्षित लोकसभा सीट है। दलित समुदाय के वोटर जीत हार तय करते हैं। तो ये रिकॉर्ड क्या आरजेडी की अर्चना रविदास तोड़ेंगी या ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा एनडीए की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। औरंगाबाद में चुनावी संग्राम को हम आपको समझा देते हैं कि वहां पर क्या समीकरण है। तो राजपूत बहुल सीट बिहार के चित्तौड़गढ़ के नाम से ये चर्चित है और 2019 तक राजपूत उम्मीदवार ही यहां पर चुनाव जीतते आए। 2009 से सुशील कुमार सिंह लगातार जीतते रहे। बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और आरजेडी के अभय कुशवाहा की मुख्य रूप से यहां पर टक्कर होनी है। राजपूत वोटर ही यहां पर जीत हार को तय करते हैं और इसीलिए हम ये कहते हैं कि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं, इसलिए जातियों का विशेष ख्याल रखकर उम्मीदवारों का भी चयन किया गया है। और चलिए अब आपको गया का चुनाव क्यों खास है, क्यों अहम है, क्यों दिलचस्प है, रोचक है, इसकी जानकारी देते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की साख दांव पर है। हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी की टक्कर आरजेडी के कुमार सर्वजीत से होनी है। जीतन राम मांझी 4थी दफा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से लगातार उनकी हार हुई, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि वो जीतते हैं या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ से चिराग पासवान के लिए अपशब्द बोले जाने का मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। चिराग पासवान के साथ साथ एनडीए के तमाम नेताओं ने इसे गलत बताया है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि भीड़ में से किसी ने दिया होगा, मन से किसी ने कुछ नहीं कहा। 2024 की चुनावी लड़ाई गाली तक आई। पहले फेज की वोटिंग में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं, लेकिन उसके पहले वायरल हुए एक वीडियो ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। ये वीडियो एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर अपशब्द कहने का है। दावा किया जा रहा है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ की तरफ से चिराग पासवान को अपशब्द बोला गया। इस दौरान तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में क्या बोला जा रहा है वो आप खुद देख लीजिए। वीडियो से दुखी एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं और वे चुप हैं। अगर वे तेजस्वी की जगह मंच पर होते तो ऐसा नहीं होने देते। इस मामले में तेजस्वी यादव ने किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। तेजस्वी ने कहा कि हो सकता है भीड़ में से किसी ने कहा हो, मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता
और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब। मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तेजस्वी यादव की सभा में अपशब्द बोले जाने का मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। एनडीए की महिला नेता निर्वाचन आयोग पहुंची और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। राजनीति में मुद्दों पर मतभेद संभव है, लेकिन गाली देकर भड़ास निकाली जाए ये ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव में गाली की गूंज को आप भी समझिए। बिहार में चुनाव का माहौल चढ़ा हुआ है। चारों तरफ राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार रैलियां की जा रही है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस की तरफ से तेजस्वी यादव के कंधे पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है। आरोप है कि तेजस्वी यादव की सभा में अपशब्द बोले गए। सभा में चिराग पासवान की मां को गालियां दी गई थी। चलती सभा में मंच के नीचे से किसी ने अपशब्द बोला था और गाली को लेकर एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि अगर वो तेजस्वी यादव की जगह होते तो वो चुप नहीं बैठते। यानी चिराग का सवाल है कि जब गाली दी जा रही थी तब तेजस्वी ने रोका क्यों नहीं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव का कहना है कि मंच से नीचे किसी ने गाली दी होगी, उन्होंने आवाज तक नहीं सुनी, उन्हें इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छपरा में रोहिणी आचार्य ने बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिस पर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। वहीं राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी के बयान को चिड़चिड़ाहट में दिया गया बयान बताया है। अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी में जैसे जैसे चुनाव प्रचार का शोर तेज हो रहा है, वैसे नेताओं की जुबान भी तीखी होती जा रही है। और तीखी जुबान से कब विवादित शब्द निकल जाएं, ये छपरा में दिए गए आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के बयान से लगा सकते हैं। रिकॉर्ड बनाएंगे। बेवकूफी आदमी है जो बार बार भाग जाता है बस। चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी आचार्य ने बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान रोहिणी ने रूडी को बेवकूफ नेता करार दे दिया। देखिए कितना अपार सब मतलब आशीर्वाद दे रहा है, प्यार दे रहा है। रिकॉर्ड बनाएंगे। बेवकूफी आदमी है जो बार बार भाग जाता है बस, खाली 5 साल में एक बार आता चेहरा चमकाने के लिए। हाँ, ये आशीर्वाद प्यार छोड़ करके कोई बेवकूफी आदमी होगा ना जो भागता होगा। रोहिणी के बयान पर बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने रोहिणी आचार्य पर पलटवार किया है। राजीव प्रताप रूडी के लिए रोहिणी जी छपरा उनका घर है, आपकी तरह कोई डेस्टिनेशन नहीं, वेकेशनल डेस्टिनेशन की जब छुट्टी हुई है तो चलो दिल बहलाने के लिए छपरा से चल के चुनाव लड़ लेते हैं। क्षेत्र में जाकर तो वहाँ के स्थानीय सांसद है राजीव प्रताप रूडी जी, उनके लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक और व्यवहारिक आचरण का वो परिचय दे रहे। रोहिणी आचार्य के बयान पर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि रोहिणी को धूप में निकलने की आदत नहीं है, धूप में घूमने से चिड़चिड़ाहट हो ही जाती है। बच्चों को जिनको आदत नहीं है धूप में और इतना घूमने का, तो चिड़चिड़ाहट तो हो ही ना जाएगा। अब आप लोग भी इतना कठिन सवाल पूछ देते हैं तो इतना भर तो माफ किया जाता है। और रोहिणी आचार्य पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। सवाल है कि सोशल मीडिया पर राजनीति के बारे में अच्छी बातें करने वाली रोहिणी राजीव प्रताप रूडी जैसे सीनियर लीडर के बारे में विवादित बयान देकर सारण की जनता को क्या संदेश दे रही हैं? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता, पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चुनाव में विवादित बयान वाले सेल्फ गोल को समझिए। लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रसार काफी तेज हो चुका है। नेता विरोधियों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी नेता शब्दों की मर्यादा को लांघ देते हैं। आरजेडी की तरफ से 3 बयानों की ज्यादा चर्चा है। सबसे पहले मीसा भारती ने सरकार बनने पर पीएम को जेल भेजने की बात कही।
उसके बाद तेजस्वी की सभा में चिराग को लेकर अपशब्द कह दिए गए। हालांकि वो अपशब्द मंच के नीचे से किसी ने कहा और उसी के ठीक बाद रोहिणी आचार्य का एक बयान इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी को बेवकूफ नेता बता दिया है और अब तक के चुनावी नतीजे बताते हैं कि विवादित बयान देने वालों को अक्सर नुकसान ही झेलना होता है। ऐसे में सवाल है कि क्या विवादित बयान देकर सेल्फ गोल कर रहे हैं आरजेडी नेता। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा जब चुनाव का रिजल्ट हम सभी के सामने होगा कि उन्हें फायदा हुआ या नुकसान। और आइए अब अपने इस खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में देख लेते हैं गोपालगंज लोकसभा सीट का हाल। गोपालगंज बिहार का वो जिला जिसका जिक्र आते ही सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वो है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का। गोपालगंज लालू प्रसाद का गृह जिला है, लेकिन आज तक न तो लालू फैमिली का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ा और न ही सांसद बना। 2024 के चुनाव में तो आरजेडी ने इस सीट को अपने सहयोगी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को ही सौंप दिया है। गोपालगंज की दिलचस्प लड़ाई को जानने से पहले वोटों का हिसाब भी जान लीजिए। गोपालगंज लोकसभा सीट में कुल वोटर 20,10,682, जिनमें पुरुष वोटर 10,20,633, जबकि महिला वोटर 9,89,969 हैं, तो ट्रांसजेंडर वोटर 80 के करीब हैं। गोपालगंज सीट भले ही अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा वोट सामान्य वर्ग का 32% है, ओबीसी 17%, मुसलमान 16%, ईबीसी 14% और अनुसूचित जाति 11% है। गोपालगंज लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण 18%, उसके बाद दूसरे नंबर पर यादव जाति का 13% वोट है, जबकि तीसरे नंबर पर राजपूत जाति का वोट है जो करीब 12% है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से एक बार फिर जेडीयू के आलोक कुमार सुमन चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी ने इस बार गोपालगंज सीट मुकेश सहनी की वीआईपी को दे दी है, जहां से प्रेमनाथ चंचल चुनाव लड़ रहे हैं। अब गोपालगंज की जनता किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। 24 का चुनावी रण, मतदान का पहला चरण। बिहार की 4 सीट, 38 उम्मीदवार, हर सीट पर हमारी टीम तैयार। हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर, आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, नंबर 1 चैनल पर मतदान की महा कवरेज। देखिए 19 अप्रैल पहला चरण सुबह 7 बजे से लगातार।